चौथे युग सम सच्चे गुरुवर मेरे मन में बसते हैं। चौथे युग सम सच्चे गुरुवर मेरे मन में बसते हैं। तुम भी दर्श करो जगवालों, दर्शन से भय नशते हैं, दर्शन से भय नशते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंसु सागर जी महाराज के साथ साथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला। इसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 26 है चतुर्थ काल की आत्मा। संसार में प्रायः सभी व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। हर एक आदमी अपनी प्रशंसा का भूखा होता है। वह तो कोई बिरले महापुरुष होते हैं जो अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते, मात्र वह सत्य की राह पर चला करते हैं। किसी की परवाह ना करते हुए, निंदा और प्रशंसा की परवाह ना करते हुए अपने सत्पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। वह हमेशा यह सोचते हैं कि देखो भाई, किसी के पास थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा चारित्र है, थोड़ा सा धन है, तो यह अहंकार कर लेता है। लेकिन यह तो सब छूटने वाला है, क्षयुषमिक है, पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। बिरले ज्ञानी ऐसा करते हैं कि वह प्रशंसा निंदा को सुनकर के वास्तविकता की ओर बढ़ जाते हैं। यह सब कर्म के उदय से होते हैं, इनमें हमारी वास्तविकता नहीं है। अर्थात किसी की प्रशंसा करने से हमारे गुण बढ़ नहीं जाते और किसी की निंदा करने से हमारे गुण घट नहीं जाते। ऐसा ही आचार्य भगवंत के जीवन में एक प्रसंग है। महावीर जयंती के दिन राजधानी भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में आचार्य के प्रवचन हुए। वहाँ पर मंत्री, विधायक, शासन प्रशासन सभी उपस्थित थे। सभी ने भगवान महावीर के बारे में आचार्य भगवंत के मुखारविंद से उद्बोधन सुना। सभी लोग भाव विभोर हुए। प्रवचन के उपरांत आचार्य गुरुदेव चौक मंदिर की ओर विहार करते हुए जा रहे थे। बहुत भीड़ थी, बहुत सारे श्रावक साथ में चल रहे थे। किसी श्रावक ने आचार्य के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रदर्शित करते हुए नारा लगाया और उसने कहा, चतुर्थ काल की आत्मा। उनके साथियों ने बोला, काया पंचम काल की। चतुर्थ काल की आत्मा, काया पंचम काल की। अर्थात वह सभी लोग यह कहना चाह रहे थे कि आचार्य भगवंत की साधना तो चतुर्थ काल जैसी है। भले उन्होंने पंचम काल में जन्म लिया है, चतुर्थ काल की आत्मा है और काया पंचम काल की है। धन्य है ऐसी साधना। लेकिन इस नारे को सुनकर के गुरुदेव अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, भैया देखो ना, आदमी प्रशंसा का भूखा होता है, प्रशंसा सुनकर खुश होता है, पर आचार्य श्री जी प्रशंसा सुनकर के वस्तु स्वरूप की ओर जा रहे हैं। कुछ व्यक्ति को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम प्रशंसा कर रहे हो। भैया सुनो, आचार्य श्री जी कहते हैं, चतुर्थ काल की आत्मा नहीं, अनंत काल की आत्मा कहो। क्योंकि हम अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं, अनंत काल से रह रहे हैं। यह है आचार्य भगवंत की तत्व की ओर दृष्टि, यह है उनकी मार्मिक चिंतन की कड़ी। तत्काल उन्होंने चिंतन किया, निंदा प्रशंसा में साम्य भाव रखने के लिए। देखो, हम अनंत काल से संसार में आ रहे हैं, क्या प्रशंसा करते हो इस शरीर की। इससे शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी प्रशंसा से खुश नहीं होना चाहिए और हमें निंदा से दुखी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ, दुनिया में हर इंसान चाहता है सम्मान, लेकिन जो निंदा और प्रशंसा में सम रहे वही है सच्चा इंसान, वही है महान। हमारे गुरु महाराज ऐसे ही महान हैं, कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते बल्कि अपनी लघुता को प्रशंसित करते हैं। और कभी भी कोई कार्य सफल होता है तो उसका श्रेय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को देते हैं, अर्थात अपने गुरु महाराज की ओर जाते हैं। बस यही शिक्षा हम सभी को लेना है बंधुओं। हम कितने भी ज्ञान में, चारित्र में ऊंचाइयाँ पा जाएं, लेकिन हमें कभी अपनी प्रशंसा से खुश नहीं होना, बल्कि यह सोचना है कि हम अनादिकाल से संसार में रह रहे हैं, अभी हमने कल्याण नहीं किया। सबसे बड़ा कार्य है आत्मोद्धार।
ऐसी शिक्षा देने वाली गुरुदेव के चरणों में मैं कोटिशा नमोस्तु करता हूँ। बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।